सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ABC ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ABC ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल और आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और अभी इस समय काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है, पर कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जो इतनी तेज़ गर्मियों में भी हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने कुछ पेरिनियल वर्बीना रखे हुए हैं, ये भी ब्लूमिंग पे हैं, पेंटास भी हो रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे पास और एक फ्लावर है जो करीबन मैंने 1-2 महीने पहले मैंने लगाया हुआ था, या कहना चाहिए मैं नर्सरी से लेकर आई थी। और इस फ्लावर का जो नाम है, इसका लीजिएंथस नाम है। और ये जो लीजिएंथस प्लांट है, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में कहना चाहिए, या जब इनको सुइटेबल एनवायरनमेंट और कंडीशन ग्रोइंग कंडीशंस मिलती है, तो कम से कम ये 40 इंच तक बढ़ जाते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं, ये सिंगल पेटल्ड भी आते हैं। आप इसमें देख रहे हैं मेरे पास जो है ये पर्पल है, ये लाइट पिंक, ग्रीन, वाइट, ब्लू और पर्पल शेड में भी आते हैं और लाइलैक शेड में भी आते हैं। ये जो प्लांट्स हैं, ये इनको बीजों के माध्यम से लगाया जाता है और इन्हें ग्रीन हाउस में डेवलप किया जाता है, जहाँ पर इनको नमी मिलती रहे। तो ये बीज जब हम इनको लगाते हैं, तो बीज लगाने के लिए कम से कम बीज से लेके एक पौधा तैयार होने तक कम से कम 22 से 24 सप्ताह लगते हैं इसको लगाने के लिए। तो बेस्ट होगा कि आप इसका बना बनाया पौधा लें और आप इसे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। और आप इसे, यदि आपने अपने बगीचे में कहना चाहिए क्यारियाँ भी बनाई हैं, तो आप क्यारियाँ में भी लगा सकते हैं। लेकिन क्यारियों में लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे ऐसा लगाएं कि इसकी जड़ों से जो पानी जब हम इनको देते हैं, तो पानी तुरंत निथर जाए, मतलब निकल जाए, मतलब वहाँ ज़्यादा गीली ना रहे मिट्टी और बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं, तो हमें वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में इसे लगाना चाहिए। और लगाते समय पॉटिंग सॉइल में भी हमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाना चाहिए या खाद मिलानी चाहिए। और दूसरा, इनको निरंतर खाद की सप्लाई होनी चाहिए, मतलब आप हर वीकली आप जो है इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए और महीने में 1-2 बार आप जो है इनको कंपोस्ट दीजिए। कंपोस्ट सबसे अच्छी मानी गई है इनके लिए, क्योंकि हमारा कंपोस्ट जो होता है वो रिच होता है और उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं, जैसे गाय के गोबर की खाद हुई या फिर दूसरी खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुई, वो डाल सकते हैं। इनको जो है हाई पोटासियम खाद चाहिए होता है, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग इनमें जो होती है, ये फ्लावर कम से कम इनके 15 दिनों तक रहते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके कट फ्लावर के लिए ग्रो किया जाता है। इन्हें ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर सन की जो है या सनलाइट की जो है इनको सनलाइट मिलती रहे। और ये बहुत तेज़ सनलाइट में नहीं होते, लेकिन सुबह की यदि 2 से 3 घंटों की इन्हें धूप मिल जाए तो ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। दूसरा जो है, ये प्लांट्स जो है यदि आपको कभी ऐसा लगे कि इनकी पत्तियां जो हैं वो पीली हो रही हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये एसिडिक सॉइल में नहीं हो पाते। तो ऐसे में सॉइल की पीएच को बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा वुड ऐश डाल सकते हैं, जिससे जो है सॉइल की पीएच बढ़ जाती है। दूसरा, ये एसिडिक सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे जो प्लांट है, इसमें पीली पत्तियाँ हो रही हैं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, जिसकी वजह से प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाई, इसलिए जो है इसमें हल्का सा पीलापन भी है। ये जो प्लांट है, ये बुशी होता है, लेकिन आप समय समय से इसके फ्लावर्स कट करते रहिए, तो इसमें नई नई टहनियाँ आती रहती हैं और ये बुशी होता जाता है। और आप जब ग्राउंड में लगाते हैं, तो इनको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें फंगल कीड़े जो होते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि इनको नमी बहुत पसंद होती है इन पौधों को। तो ऐसे में हमें एंटी फंगल जो होता है वो भी समय समय से डालना चाहिए, चाहे आप पाउडर डालें चाहे स्प्रे करें। और थोड़ा बहुत नीम की खली इनकी जड़ों में भी डाल के रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन इन पौधों में ना हो। क्योंकि जिन पौधों में जनरली नमी वगैरह जो पौधे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें फंगल अटैक और दूसरा ये स्नेल वगैरह बहुत आ जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने पौधों को नीम की खली के माध्यम से, या फिर जो भी घरेलू उपचार आप करना चाहें लहसुन और मिर्च वाला भी लिक्विड आप बना के डालें, उससे भी फ़ायदा होता है।
तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एलिजियंथस के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। हालांकि ये न्यू प्लांट है, ये बेसिकली नर्सरी में ही ग्रो होते हैं, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, जो हम घरों में नहीं कर पाते हैं। इनको बीजों के माध्यम से लगाया जाता है, लेकिन यदि आपके पास में बीज उपलब्ध हैं तो आप अपने घर पे भी इसे उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।